अस्सलाम वालेकुम। हे दोस्तों, आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले हमारी इस ज़मीन का मंज़र ही कुछ और था। हम इंसानों का नामो-निशान तक नहीं था। पूरी ज़मीन पर बस कुछ खतरनाक जानवरों का राज चल रहा था और वो थे डायनासोर्स। इतने खतरनाक और बड़े डायनासोर्स जो आज की बिल्डिंग से भी ऊँचे होते थे, जिनका जबड़ा इतना फौलादी कि किसी भी दूसरे जानवर को पल भर में चकनाचूर कर दे। और उनके दौड़ने की रफ्तार इतनी तेज़ कि तकरीबन 90 किलोमीटर पर आवर होती थी। और अगर कहा जाए कि सही मायनों में दिल दहला देने वाले जानवर थे तो कहना गलत नहीं होगा। 170 मिलियन सालों से भी ज़्यादा इन्होंने इस कुराए अर्ज़ पर राज किया। लेकिन फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक ज़मीन से पूरी तरह गायब हो गए? यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये डायनासोर्स लफ्ज़ आया कहाँ से। ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ था ग्रीक डिक्शनरी से, जो कि 2 वर्ड्स डेनियोस और सॉरस से बनता है। डेनियोस का मतलब टेरिबल और सॉरस का मतलब लिज़र्ड यानी भयानक छिपकली। इसे पहली मर्तबा साल 1841 में यूज़ किया गया, क्योंकि ये वो टाइम था जब पहली बार डायनासोर का एक फॉसिल इस ज़मीन पर पाया गया था। और इस फॉसिल के मिलने के बाद रिचर्ड ओवन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डायनासोर के फॉसिल को स्टडी करना शुरू किया था। उस टाइम पे डायनासोर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं था, इसीलिए जो ड्राइंग्स बनाई गई वो आज के टाइम से काफ़ी अलग नज़र आती हैं। मेगैलोसॉरस मिलने वाले पहले फॉसिल्स में से था। स्क्रीन पे इसकी पहली डायग्राम्स हैं। कई दहाइयों बाद रिसर्च में जैसे-जैसे मज़ीद मालूमात मिली तो ये ड्राइंग भी बेहतर होती गई और आज के ज़माने की ये ड्राइंग्स कुछ ऐसी हैं। अब तक की डायनासोर की रिसर्च में 10,000 से भी ज़्यादा फॉसिल्स निकाले जा चुके हैं और जिसमें 900 अलग-अलग स्पीशीज़ हैं जिन्हें रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है। ज़रा सोचिए, इंसान चीज़ों को और कितना ज़्यादा खोज सकते हैं। डायनासोर्स की रिसर्च की इस स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। इस सारी स्टडी में दिलचस्प बात यह है कि 2003 से 2022 तक हर साल ऑन एन एवरेज 45 नई स्पीशीज़ की खोज होती है। इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ के बाद भी अभी तक रिसर्च का ये काम ख़त्म नहीं हुआ है। पिछले साल 2022 में जब नई स्पीशीज़ की खोज हुई, उनकी कुछ फ़ोटोज़ स्क्रीन पे देखिए। इनमें से ये एक बड़ा ही अजीब दिखने वाला डायनासोर जो कि चिली में पाया गया है। इसकी दुम एक ब्लेड टाइप वेपन की तरह है और जिसका मुंह एक चोंच की तरह है। जरा सोचिए कितना खतरनाक था ये। इस खतरनाक जीव को नाम दिया गया स्टेगोरस एलंगेसन। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम डायनासोर के बारे बहुत कुछ जानने का दावा कर सकते हैं आज के ज़माने में, लेकिन आइए इस स्टडी की शुरुआत शुरू से करते हैं, कई मिलियन साल पीछे। रिसर्चर्स एस्टिमेट करते हैं कि पहला डायनासोर 230 से 240 मिलियन साल पहले आया होगा और सबसे पुराना मिलने वाला फॉसिल जो कि 230 मिलियन साल पहले का है, अफ्रीका से मिला। यही वो पीरियड था जब डायनासोर्स इवॉल्व होना शुरू हुए और तब के टाइम पे ये ऐसे बिल्कुल नहीं होते थे जैसे आज हम एज्यूम करते हैं, बल्कि ये बहुत छोटे और टाइनी थे। आमतौर पर सिर्फ 2 मीटर के होते थे। ईओरैप्टर एक ऐसा डायनासोर है जो उस जमाने में एग्जिस्ट करता था और इसीलिए इसको बाकी सारे डायनासोर्स का बाप भी कहा जाता है, यानी एंसेस्टर। ये उस ज़माने के डोमिनेंट स्पीशीज़ था, जो कि रेप्टाइल भी थे। इनमें कुछ पेट्स की तरह क्यूट दिखने वाले भी थे, जैसे कि योंटोसॉरस। हाँ, अगर इंसान भी होते तो शायद इन्हें भी ट्रेन कर लेते। एवोल्यूशन और टाइम के गुजरने के साथ-साथ ये डायनासोर्स बड़े होते चले गए, जैसे कि कुछ अर्लीस्ट टाइटेनोसॉरस जो करीब 160 मिलियन साल पहले तक भी जिंदा थे। उनमें से हर एक का वजन लगभग 15,000 किलो होता था और लेंथ में 15 मीटर्स तक लंबे होते थे। और कुछ स्पीशीज जो इस टाइम पे जिंदा थी उनमें ब्रोंटोसॉरस, ब्रेकियोसॉरस, डिप्लोडोकस, स्टेगोसॉरस थी। एवोल्यूशन के चलते इस टाइम तक फ्लाइंग डायनासोर्स भी इवॉल्व हो चुके थे। उड़ने वाले डायनासोर्स के एंसेस्टर स्पीशीज में से एक था आर्कियोप्टेरिक्स। 150 मिलियन साल पहले के इस पीरियड को जुरासिक पीरियड भी कहा जाता है। अब जुरासिक पार्क की फिल्मों की वजह से जुरासिक पीरियड को ही सबसे ज्यादा जाना जाता है, लेकिन सही मायनों में वो पीरियड जिसमें डायनासोर्स के अच्छे दिन भी आए, वो इससे अगला पीरियड है जिसे हमने नाम दिया है क्रेटेशियस पीरियड। यही वो पीरियड था जिसमें हमें डायनासोर्स की स्पीशीज के बढ़ने में एक एक्सप्लोजन दिखा।
नई नई स्पीशीज इस पीरियड में इवॉल्व हो रही थी। फिल्मों में दिखाया जाने वाला सबसे फेमस डायनासोर टी-रेक्स एक्चुअल में इसी पीरियड में एग्जिस्ट करता था। डोमिनेंट होने की वजह से ही ये इस पीरियड के एंड तक भी पहुंच पाया, जो कि 65 मिलियन से 68 मिलियन साल पहले तक का है। हालांकि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि टी-रेक्स जुरासिक पीरियड में एग्जिस्ट ही नहीं करता था और ये क्रेटेशियस पीरियड सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला पीरियड भी था, जो कि 145 मिलियन साल पहले से शुरू होता है और 65 मिलियन साल पहले तक चलता है। और इस पीरियड में जो भी डायनासोर्स हम इमेजिन करते हैं वो एग्जिस्ट करते थे। रैप्टर्स, आर्मर्ड डायनासोर्स, जिराफ के जैसे दिखने वाले बड़े बड़े हर्बीवोर्स डायनासोर्स और खतरनाक कार्निवोरस डायनासोर्स, टाइटेनोसोरस जो कि सबसे बड़े जमीनी एनिमल्स भी थे, अर्जेंटीनोसोरस जिनका वजन 70 टन तक होता था, और टी-रेक्स भी जो 40 फीट लंबा होता था और जिसे एपेक्स प्रेडेटर भी माना गया क्योंकि इसका जबड़ा सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट था। क्लाइमेट अच्छा होने की वजह से नई नई स्पीशीज इवॉल्व हो रही थी। डायनासोर्स के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था अनटिल वन डे। एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे हमेशा के लिए डायनासोर्स खत्म हो जाते हैं। एक ऐसा एस्ट्रॉइड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर था जमीन की तरफ तेजी से गिर के आता है और जमीन से टकरा जाता है, और ये आज से तकरीबन 66 मिलियन साल पहले होता है। इस एस्ट्रॉइड की स्पीड लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि आज के जेट से 150 गुना ज्यादा तेज बनती है। ये मैक्सिकन इलाके युकाटान में जाके टकराया और इस एस्ट्रॉइड के टकराने से एक बड़ा सा 180 किलोमीटर डायमीटर्स का गड्ढा बन गया और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। हिरोशिमा पे गिराए गए एटम से 1 बिलियन गुना ज्यादा एनर्जी। ये इतना बड़ा धमाका था कि जिससे पलक झपकते ही हजारों मीलों दूर तक जो भी था सब खत्म हो गया। इम्पैक्ट की वजह से हवा में बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ी और जमीन का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया और ये हॉट डस्ट बारिश की तरह बरसी। जमीन का टेम्परेचर कई घंटे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन माना जाता है कि छोटे छोटे और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ही इस इनिशियल ब्लास्ट से बच पाए क्योंकि उन्होंने अंडरग्राउंड या अंडर वाटर पनाह ले ली थी। लेकिन ये तो बस इनिशियल इम्पैक्ट था, जिसके बाद शॉक वेव्स आती हैं, हीट पल्स आती है, हजारों किलोमीटर्स के जंगलों में आग लग जाती है, बड़े बड़े सुनामीज आते हैं, जमीन के अंदर के टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाती हैं, अर्थक्वेक और वोल्केनोज में बहुत सारी इरप्शन देखने को मिलती है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स तो खतरनाक थे ही, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इससे भी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं उससे जमीन पे आने वाली सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। अगले कुछ मंथ्स के लिए जमीन का टेम्परेचर तेजी से फ्रीजिंग हद तक गिर जाता है। अंदाजा लगाया जाता है कि अगले 3 साल तक जमीन फ्रीजिंग टेम्परेचर की हालत में रही, जिससे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स मारे जाते हैं। और क्योंकि 1 साल तक सनलाइट ब्लॉक थी तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल भी रुक जाता है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में जैसे ही जमीन से प्लांट्स खत्म होते हैं तो हर्बीवोरस डायनासोर्स भी मरने लगते हैं और उसकी वजह से कार्निवोरस डायनासोर्स जो हर्बीवोरस का शिकार करते थे वो भी मरने लगते हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में एक किलिंग चेन रिएक्शन चल पड़ता है। कुछ ही जानवर जो बच पाते हैं वो छोटे ओमनीवोरस एनिमल्स थे जैसे कि मैमल्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स और कुछ बर्ड्स भी। ये इसलिए जिंदा बच पाए क्योंकि ये स्क्वेंजर्स की तरह भी सरवाइव कर सकते हैं, मतलब मरे हुए डायनासोर्स या जो फंगस उग रही होती है उसको खाने के तौर पर इस्तेमाल करके। और छोटे छोटे जानवरों को एक लंबा समय मिल पाता है जिंदा रहने के लिए, लेकिन डायनासोर्स वो तो मुकम्मल तौर पे इस कुर्राए अर्ज़ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। स्कॉलर्स की बड़ी दुनिया में जी नथिंग आपसे मिलेगा अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए। Subscribe to G Nothing.